तो दोस्तों, मोटोरोला की तरफ से दो नए फ़ोन्स लॉन्च हो गए हैं इंडिया में, जो कि हैं मोटो S20 और मोटो S20 फ्यूजन। तो आज हम दोनों के बारे में साइमल्टेनियसली बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा उनकी स्पेक्स, उनकी डिटेल्स, उनकी प्राइसिंग और मेरे क्या ओपिनियंस हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की फ़िज़िकल ओवरव्यू की, तो आपको सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोटो S20 के बारे में, तो आपको इसमें लेफ़्ट साइड एक बटन मिलेगा जो कि गूगल असिस्टेंट के लिए है। अगर आप चाहें तो बटन दबा के और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक मिल जाएगा। आपको राइट साइड एक पावर बटन मिल जाएगा, उसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और पावर बटन के ऊपर आपको उसमें वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको USB Type-C पोर्ट मिलेगा। आपको एक स्पीकर मिल जाएगा। आपको प्राइमरी माइक मिलेगा और आपको नीचे एक सिम ट्रे मिल जाएगी जिसमें आप 2 सिम ला सकते हैं, लेकिन आपको उसमें SD कार्ड लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं मोटो S20 फ्यूजन के बारे में, तो इसमें आपको लेफ़्ट साइड इसमें सिम ट्रे मिलती है जिसमें आप 2 सिम लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, मतलब हाइब्रिड सिम ट्रे है वो। आपको ऊपर की तरफ इसमें सेकेंडरी माइक मिलता है। आपको इसमें राइट साइड पावर बटन मिलता है। पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है और इसी के ऊपर आपको उसमें मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर्स। आपको नीचे की तरफ 3.5mm जैक मिलता है इसमें और आपको USB Type-C पोर्ट, माइक और स्पीकर मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के बैक साइड की, तो आपको दोनों ही फ़ोन्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है पीछे और आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं मोटो S20 के बारे में, तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है। फिर आपको एक 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है और इसी से आप मैक्रो फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। फिर आपको मिलता है एक और 8 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एक लेंस और इसमें आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। और आपको पीछे जो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसमें आपको एक और माइक मिलता है, क्योंकि इसमें आपको ऑडियो जूमिंग का फीचर मिलता है। मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे जूम करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट से जो आवाज़ आ रही होगी वही आपके, जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो आवाज़ ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड होगी अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी जो आसपास जो नॉइस रहेगी उसके कंपैरिजन में। अगर हम बात करते हैं फिर जो आपको कैमरा सेटअप मिलता है जो मोटो S20 फ्यूजन है उसमें, तो उसमें आपको वही प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल का मिलता है। फिर आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है जिससे आप मैक्रो फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए लेंस मिलता है। फिर अगर हम जाते हैं इसके फ्रंट साइड में दोनों ही फ़ोन्स के, तो आपको दोनों में ही इसमें पंच होल डिज़ाइन में इसका सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों में ही वो 32 मेगापिक्सल का है और जो पंच होल है वो आपको सेंटर में मिलेगा दोनों में। फिर अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो आपको दोनों में ही 6.7 इंचज़ का डिस्प्ले मिलता है। जो मोटो S20 है उसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो आपको वही 6.7 इंचज़ का FHD+ और POLED डिस्प्ले मिलता है। और जो आपको उसमें मिलता है मोटो S20 फ्यूजन में, उसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलता है FHD+। अगर हम बात करते हैं मोटो S20 के बारे में, तो उसमें आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा और मोटो S20 फ्यूजन में आपको 90 हर्ट्ज़ का मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं दोनों में ही, तो आपको उसमें जो डिस्प्ले मिलती है वो आपको 10 बिट कलर के साथ, मतलब वो 10 बिट डिस्प्ले है, 10 बिट कलर के साथ आती है वो। और इसका मतलब ये है कि मतलब जो नॉर्मल जो फ़ोन्स आते हैं उसमें जनरली आपको 8 बिट स्क्रीन मिलती है, इसमें आपको 10 बिट मिलती है। और ये जो डिस्प्ले रहती है ये 1 बिलियन से ज़्यादा कलर प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसके जो बाकी जो आपको इसमें इस प्राइस रेंज में फ़ोन्स मिलेंगे उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको इन फ़ोन्स की जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और फिर ज़रा हम फ़ोन के अंदर चल के बात करते हैं, तो पहले अगर हम बात करते हैं मोटो S20 के बारे में, तो इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलने वाला है वो आपको मिलेगा क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर। और ये पहला फ़ोन है जो इस प्रोसेसर के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ था। जो Realme GT मास्टर एडिशन है वो सेकंड फ़ोन है और ये मोटो S20 ये पहला फ़ोन है इस प्रोसेसर के साथ आने वाला। इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो आपको मिलती है 4000 mAh की। फिर अगर हम बात करते हैं जो मोटो S20 फ्यूजन है उसके बारे में, तो उसमें आपको प्रोसेसर मिलता है MediaTek की तरफ से Dimensity 800U और उसमें आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। फिर अगर हम बात करते हैं दोनों में ही जो आपको UI मिलता है, तो आपको दोनों में ही स्टॉक एंड्रॉयड मिलने वाला है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको मोटोरोला के फ़ोन्स में स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, तो इसलिए आपको कोई भी उसमें ब्लॉटवेयर नहीं मिलेगा। और मोटोरोला ने कहा है कि इसमें आपको 2 साल तक एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे जो भी मेजर रहेंगे, बाकी सिक्योरिटी पैच आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड अपडेट की, तो इसमें आपको मतलब 13 तक के मिल जाएंगे। अभी आपको जो इसमें आउट ऑफ द बॉक्स जो मिलेगा वो आपको एंड्रॉयड 11 मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 साल जैसा मैंने बताया कि इसमें आपको एंड्रॉयड अपडेट मिलने वाले हैं, तो इसलिए आपको कम से कम इसमें एंड्रॉयड 13 तक के अपडेट मिल जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ और फीचर्स की, तो आपको दोनों में ही एक फ़ीचर मिलता है जो कि है रेडी फॉर।
मतलब आपको एक ऐप मिलेगा आपके विंडोज़ जो भी कंप्यूटर है उसमें, लैपटॉप है तो लैपटॉप में, अगर आपके पास पीसी है तो उसमें, और उसमें आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल से उसको कनेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी अपना काम आप मोबाइल पे करते हैं वो सब आप लैपटॉप पे कर पाएंगे। और आपको कुछ भी अपने फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है मोबाइल से लैपटॉप में तो वो काफ़ी आराम से हो जाएगा, सब वायरलेस तरीके से होगा। और अगर हम बात करते हैं तो आपको इसका अगर कैमरा को यूज़ करना है आपके पीसी में तो आप उसका एज अ वेब कैम यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें आप काफ़ी सारे काम उसमें कर पाएंगे और वही सब वायरलेस तरीके से होगा। मतलब आपको उसमें कुछ भी कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वायर से। अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ और फीचर्स की तो इसमें आपको दोनों में ही NFC मिल जाता है। आपको दोनों में जो स्पीकर मिलते हैं वो आपको मोनो स्पीकर मिलते हैं और इस प्राइस रेंज पे मतलब दोनों ही 20,000 के ऊपर के फ़ोन हैं तो मेरे हिसाब से इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलने चाहिए थे, लेकिन ठीक है आपको इसमें मोनो स्पीकर मिलता है और जो स्पीकर जो है वो अच्छा लाउड है तो आपको उस स्पीकर के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी इसमें आपको IP की रेटिंग मिल जाती है, दोनों में ही आपको IP52 की रेटिंग मिलती है। आपको इसमें चार्जर जो मिलेगा वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स में ही आपको 30 वाट का चार्जर मिल जाएगा। और वो काफ़ी अच्छी बात है कि फाइनली मोटोरोला थोड़े अच्छे चार्जर आपको देने लगा है तो दोनों में आपको 30 वाट का चार्जर मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा तो दोनों ही 5G फ़ोन्स हैं। और 5G की अगर हम बात करते हैं तो जो Moto S20 है उसमें आपको 11 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो Moto S20 फ्यूजन है उसमें आपको 13 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि दोनों में 11 और 13 बैंड्स का सपोर्ट है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये, क्योंकि मैक्सिमम जो फ़ोन्स आते हैं मतलब बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स आते हैं जिसमें आपको 5G बैंड्स बहुत कम मिलते हैं, कुछ में 7 कुछ में 5 ऐसे बहुत कम उसमें आपको मिलते हैं। तो इसमें आपको Moto S20 में आपको 11 मिलने वाले हैं और Moto S20 फ्यूजन में आपको 13 बैंड्स मिलने वाले हैं और दोनों ही मेड इन इंडिया फ़ोन्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आपको इसमें जो डिस्प्ले मिलती है जैसा आपको मैं बताया कि इसमें आपको 10 बिट डिस्प्ले मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं जो नॉर्मल 8 बिट डिस्प्ले रहती है उससे, और वो आपको जनरली मैक्सिमम फ़ोन से मिलती हैं, जो आपको आजकल जो फ़ोन्स मिलते हैं उसमें आपको बहुत सारे फ़ोन्स में जो 8 बिट डिस्प्ले है वही मिलती है, लेकिन दोनों ही फ़ोन्स आपको 10 बिट डिस्प्ले देते हैं जो कि काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें आपको 1 बिलियन से ज़्यादा कलर मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है 10 बिट डिस्प्ले, और आप भी जब इसको देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है 8 बिट डिस्प्ले और 10 बिट डिस्प्ले का डिफरेंस। फिर अगर हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स में जब कलर ऑप्शन मिलते हैं उसके बारे में, तो कलर ऑप्शन अगर हम पहले बात करते हैं Moto S20 के बारे में तो उसमें आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं और इसमें आपको मिलता है एक तो सिल्वर और एक आपको ग्रीन मिल जाता है। और दोनों ही एक शाइनी टाइप के हैं, मतलब बिल्कुल आपको अगर सिल्वर की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसे सिल्वर नहीं है, उसमें आपको अलग अलग शेड्स मिलेंगे। और सेम आपको ग्रीन मिलता है, वो भी ऐसा बिल्कुल ग्रीन नहीं है जो आपको फूल पत्तियों में मिलता है, उस टाइप का नहीं है वो। आपको वो नॉर्मल जैसा एक थोड़ा सा ग्रीन के शेड में मिलता है और आपको उसमें अलग अलग बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे जब वो लाइट उसमें रिफ्लेक्ट होगी। और यही आपको ग्रीन आपको Moto S20 फ्यूजन में ही मिलता है और मतलब वही सेम आपको शेडों से मिलेंगे। और आपको जो Moto S20 में एक और कलर जो मिलता है वो आपको ब्लैक मिल जाता है, और वो भी ऐसा बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं है, आपको उसमें भी अलग अलग शेड्स मिलेंगे जब उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होगी। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग और वेरिएंट की, तो पहले अगर हम बात करते हैं Moto S20 के बारे में तो उसमें आपको एक ही वेरिएंट आपको मिलता है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। उसकी आपको प्राइसिंग मिलती है 29,999 रुपीज़, मतलब 30,000। फिर अगर हम बात करते हैं Moto S20 फ्यूजन के बारे में तो उसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक आता है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। उसकी प्राइसिंग है 21,500, मतलब 21,499। और इसमें दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ, और उसकी प्राइसिंग है 23,000, मतलब 22,999 रुपीज़। तो दोस्तों ये तो वही फ़ोन्स के बारे में बात, जो भी उसकी प्राइसिंग डिटेल्स सब कुछ बारे में उसके। अब अगर हम बात करते हैं कि मेरे क्या ओपिनियंस हैं, तो मैं कहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं और दोनों ही फ़ोन्स उसकी जो प्राइस है उसको जस्टिफाई करते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि आपका जिसका ही बजट है, अगर आप Moto S20 फ्यूजन ले सकते हैं जो कि आपको 21-22 हज़ार के आसपास मिल जाएगा, तो अगर आप उसको ले सकते हैं तो उसको ले लें। लेकिन अगर आपका बजट 30,000 तक का है और अगर आप Moto S20 ले सकते हैं तो डेफिनेटली वो तो बहुत ही अच्छा है। और दोनों ही अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। जैसा आपको मैं बताया, जो Moto S20 फ्यूजन है उसमें आपको 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि ठीक है। मतलब कई आपको ऐसे फ़ोन्स मिलते हैं जिसमें आपको 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले भी नहीं मिलती है, लेकिन आपको उसमें 10 बिट डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर आपको जो Moto S20 मिलता है उसमें आपको 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और काफ़ी सारे फ़ोन जो इस प्राइस रेंज में आते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं जो OnePlus का आता है Nord 2, उसमें आपको 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है। जो आपको पोको की तरफ से मिलता है वो पोको F3 GT, उसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो आपको 120 हर्ट्ज़ की मिल जाती है, जबकि वो तो एक गेमिंग फ़ोन है और ये तो ऐसे कोई स्पेसिफिक गेमिंग के लिए है भी नहीं, फिर भी आपको इसमें 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है, तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। और अगर हम बात करते हैं इसके दोनों में आपका NFC मिल जाता है, और दोनों में जैसा को मैं बताया कि आपको इसमें IP की रेटिंग मिलती है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। भले वो IP52 है,
लेकिन स्टिल उसमें कम से कम आपको IP की रेटिंग मिल रही है। आपको दोनों में जो 5G बैंड्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जो मोटो S20 फ्यूजन है उसमें आपको 13 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि वो मोटो S20 से सस्ता है, उसमें आपको 13 मिल जाता है। और मोटो S20 में आपको 11 बैंड का सपोर्ट मिलता है। और ठीक है, मतलब एग्जैक्टली हमें मालूम तो नहीं है कि 5G किस किस बैंड पर आएगा, लेकिन स्टिल आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं कि मतलब किसी भी अगर 5G आता है तो आपको काफ़ी चांसेस हैं कि आपके दोनों ही फ़ोन्स में चलेगा 5G। बाकी अगर हम डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं जो मोटो S20 है उसके बारे में, तो उसके आपको जो थिकनेस जो मिलती है, उसकी आपको थिकनेस जो मिलती है वो आपको मतलब बहुत ही पतला फ़ोन है एक, उसमें आपको जो उसकी थिकनेस मिलती है वो सिर्फ 6.99 mm की है, जो कि बहुत ही पतला होता है। मतलब जनरली जो फ़ोन्स आते हैं वो 7.5 mm या 8 mm के आसपास आते हैं, लेकिन इसमें आपको 7 mm से भी कम आपको इसकी थिकनेस मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, 6.9 mm। और जो मोटो S20 फ्यूजन है उसमें आपको 9 में मिलती है थिकनेस, 7.5 8 mm के आसपास अगर हम बात करते हैं दोनों में ही। तो बैटरी आपको डिसेंट मिलती है। अगर हम बात करते हैं मोटो S20 की, उसमें थोड़ी कम है, मतलब उसमें सिर्फ 4000 mAh की है, और वो हम समझ सकते हैं क्योंकि उसमें आपको थिकनेस बहुत कम मिलती है, उस वजह से उसमें बैटरी कम करनी पड़ी होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपको मोटो S20 फ्यूजन में जो बैटरी मिलती है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, 5000 mAh की, और दोनों में आपको साथ में 30 वाट का चार्जर मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि बहुत पतला हो, लाइट वेट हो, तो आप उसके साथ जा सकते हैं मोटो S20 के साथ। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा बैटरी चाहिए तो आपको मोटो S20 फ्यूजन लेना पड़ेगा। दोनों में ही जो आपको डिस्प्ले साइज़ मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, 6.7 इंचेस, मतलब जो एवरेज साइज़ रहता है उससे बड़ा ही है, तो आपको मज़ा आने वाला है उसमें कुछ भी काम करने में। अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन दोनों की कैमरा। मतलब भले आपको जो मोटो S20 फ्यूजन मिलता है उसमें आपको एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है, लेकिन जो आपको मोटो S20 मिलता है उसमें आपको 2 मेगापिक्सल का कोई भी कैमरा नहीं मिलता है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। और इसमें कम से हम देख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसी से आप मैक्रो फ़ोटोज़ भी शूट कर सकते हैं। तो यही जो बाकी कंपनीज़ हैं उनको भी यही काम करना चाहिए। जो फालतू में 2-2 मेगापिक्सल के वो जो एक्स्ट्रा कैमरास होते हैं वो लगा के देते हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। और जैसे इसमें आपने देखा कि अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ, मतलब अल्ट्रा वाइड जो लेंस है उसी में आप जो मैक्रो फ़ोटोज़ हैं उनको भी शूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरी कंपनीज़ को करना चाहिए, और मेरे ख्याल से यही काम जो मोटो S20 फ्यूजन है उसमें भी करना चाहिए था मोटोरोला को। उसमें एक्स्ट्रा जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए लेंस है उनको नहीं देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आजकल जो मार्केट है उसमें जो मैक्सिमम फ़ोन्स आते हैं उसमें वही ट्रिपल कैमरा सेटअप या क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, तो इसलिए उनको ये करना पड़ा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको दोनों में जो इसमें क्वालिटी मिलेगी फ़ोटो की वो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। जो प्राइमरी लेंस है वो आपको 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है, तो इसलिए आपको इसमें क्वालिटी जो मिलने वाली है फ़ोटो की वो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। आपको फ्रंट में भी 32 मेगापिक्सल का मिलता है, तो उससे भी आपको अच्छी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसमें गेमिंग की भी, तो अगर हम बात करते हैं मोटो S20 की, तो उसमें आप आराम से हाई सेटिंग्स में गेमिंग कर पाएंगे, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो मोटो S20 फ्यूजन है वो सब हाई सेटिंग्स में कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको उसमें लैग देखने को मिले, फ्रेम ड्रॉप या आपको बीच बीच में लैग मिल सकता है। लेकिन आप अगर उसमें मीडियम सेटिंग्स में करते हैं गेमिंग तो आप आराम से कर पाएंगे। तो फाइनली अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा फ़ोन अच्छा है, तो अगर आपको ज़्यादा बैटरी चाहिए तो आप मोटो S20 फ्यूजन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैटरी के साथ आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना चलता है आपके लिए, और आपको अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, और साथ ही जो आपको फ़ोन मिल रहा है वो पतला होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, तो आपको मोटो S20 के साथ जाना चाहिए। क्योंकि उसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो थोड़ी कम है, लेकिन आपको जो उसमें ऑल ओवर जो आपको पैकेज मिल रहा है, जो उसमें आपको उसकी डिज़ाइन जो मिल रही है, बहुत एक स्लीक फ़ोन है वो, आपको उसमें जो कैमरा सेटअप मिल रहा है और ये सब चीज़ आपको इसमें जो मिल रही हैं वो सब के हिसाब से अगर आप मोटो S20 के साथ अगर आप ठीक हैं तो आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए है जो कि पूरे दिन आराम से चले, आप कुछ भी उसमें काम करें, तो मेरे हिसाब से आपके लिए मोटो S20 फ्यूजन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें आपको कैमरा थोड़ा सा उसमें कम अच्छा मिलता है, मतलब उसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता है, और जो उसमें सेकेंडरी लेंस जो है वो भी आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है। लेकिन अगर आप उसका ठीक है और आप ज़्यादा उसमें अगर आप कैमरा यूज़ नहीं करते हैं, आपको ज़्यादा डिस्प्ले का काम रहता है, तो डिस्प्ले आपको दोनों में लगभग सेम ही मिल रही है। दोनों में OLED डिस्प्ले है। जो मोटो S20 है उसमें आपको POLED मिलती है, जो मोटो S20 फ्यूजन है उसमें आपको OLED मिलती है। तो अगर आप ये सब चीज़ों के हिसाब से देखें, आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए तो आपको फ्यूजन के साथ जाना पड़ेगा। और बाकी आपको दोनों में ही 2 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स मिलने वाले हैं, दोनों में आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। तो इस सब के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही जो फ़ोन्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और दोनों ही अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से एक वीडियो मोटो S20 और फ्यूजन के बारे में। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये दोनों फ़ोन्स कैसे लगे, क्या आप इनमें से कोई फ़ोन लेने वाले हैं, और क्या आपको लगता है कि जो आपको पैकेज मिल रहा है दोनों ही फ़ोन्स में, जो उसकी प्राइसिंग है उस हिसाब से, तो क्या वो पैकेज अच्छा है, या कुछ और इसमें कंपनी को ऐड करना चाहिए था, या कुछ उसमें कम भी अगर करते तो ये पैकेज अच्छा रहता।
और स्पेशली आप मुझे बताइए कि आपको मोटो S20 कैसा लगा, क्योंकि उसमें आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छी मिलती है और मतलब आपको ऑल ओवर जो पैकेज है वो मुझे वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा अगर हम बात इसमें कंपेयर करते हैं अगर जो मोटो S20 फ्यूजन मिलता है। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और थैंक यू दोस्तों।